इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी अशोक के 14 स्तंभ कौन से हैं, ठीक है। और इससे किस तरह का क्वेश्चन आता है पेपर में, कुछ इस टाइप का आता है कि अशोक के 7वें स्तंभ में क्या लिखा है, 5वें में क्या लिखा है, 12वें में क्या लिखा है, ठीक है। इस टाइप से क्वेश्चन बनता है। अब आपको पहले तो मैं बताऊंगी लाइन से कि कौन से में कौन सा क्या लिखा है, ठीक है, पहले में क्या दूसरे में क्या, फिर लास्ट में मैं आपको बताऊंगी कि इसको याद करने की ट्रिक क्या है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या कैसे है। ये है हमारे अशोक के मतलब 14 पहला जो स्तंभ है हमारा, जो हमारा पहला स्तंभ है वो क्या है, पशु की बलि की निंदा। पशु की बलि की निंदा की गई है अशोक के पहले स्तंभ में। और दूसरे में क्या बोला गया है कि मनुष्य और जानवरों दोनों के लिए चिकित्सालय होना अति आवश्यक है। मनुष्य और पशुओं के लिए, ठीक है, चिकित्सालय होना। तीसरे में क्या बोला गया है कि हर 5 साल पे, मतलब अशोक ने उस टाइम पर ही अपने जो भी मंत्री वगैरह थे, मंत्रीगण, उनसे कह रखा था कि हर 5 साल पे जाकर के प्रजा के बीच में चेक करना है कि प्रजा हमारी खुश है कि नहीं है, ठीक है। यह है तीसरा, हर 5 साल पे जो भी ऑफिसर्स थे। चौथे में क्या बताया गया था, भेरी की उद्घोषणा पर रोक। मतलब कैसे उस टाइम युद्ध वगैरह होते थे तो उसमें वो नहीं बताया था, जैसे वो टाइप की अब युद्ध आराम अब बंद, तो ये सब चीजें बंद करवाने को। और इसकी जगह पे क्या कहा करने के लिए, धर्म, मतलब कि धर्म की बातें, धर्म का प्रचार करवाया इसकी जगह पर, ठीक है। तो लिखना क्या है यहाँ पे, भेरों की उद्घोषणा, भेरों की उद्घोषणा, ठीक है। और इसकी जगह पे क्या करना था, धर्म का प्रचार। आगे क्या है, पांचवा है, जहाँ देखो पांचवे में है कि 5 मतलब कि एक जैसे कुछ विद्वान लोग हैं तो वो लोगों के बीच में जाकर उन्हें अच्छी बातें बताएं धर्म से संबंधित, और उन्हें कैसे रहना चाहिए, क्या मतलब कर्म से संबंधित ऐसी बातें बताएं। तो इसे क्या कहा जाता था, महामात, मतलब धम्म महामात, ठीक है, धम्म महामात। तो 5वें में क्या कहा गया है, धम्म महामात, महामात। 6 में क्या बताया गया है कि 6 में बताया गया आपका आत्मनियंत्रण, कि आत्मनियंत्रण कितना जरूरी है। मतलब आपको बताया गया कि किसमें बताया गया, 6 में कैसे डिफाइन किया गया है, जैसे कि आत्मनियंत्रण के लिए जैसे हमारे अंदर की संतुष्टि होनी चाहिए, संतोष की भावना होनी चाहिए, कि हमारे दिमाग में नहीं होनी चाहिए कि उसका धन कैसे छीने, उसका धन कैसे, और अब मतलब सबका सम्मान भी करना चाहिए, ठीक है। तो 6 में ये बताया गया है। 7th में क्या बताया गया आपका, सहिष्णुता के बारे में बताया गया है। 7th में बताया गया है सहिष्णुता, यानी अपने विचार के साथ साथ सामने वाले के विचारों का भी सम्मान करें, ठीक है, उसे हर्ट ना हो, ठीक है, इस तरह का बिहेव रखें। 8th में क्या बताया गया आपका, 8th में बताया गया है धर्म की यात्रा के बारे में। उन्होंने आपको बताया जहाँ वो गए थे, मतलब से संदेश देते हैं कि हमें अच्छी जगहों की यात्रा करनी चाहिए। 9th में उन्होंने बताया हमको कि हमको ना समारोह में निंदा करिए, मतलब कि समारोह वगैरह जो होते हैं वो वेस्ट ऑफ मनी है, उस मनी को कहीं किसी गरीब की सहायता में लगाना चाहिए। जस्ट लाइक जैसे कि कोई बाप पूरे जीवन भर की कमाई इकट्ठी करके अपनी बेटी की शादी में लगा देता है, तो यहाँ पे क्या बोला है कि ज्यादा बड़ा समारोह नहीं करना चाहिए, जबकि उस पैसे को आपको क्या करना चाहिए, किसी गरीब को दान देना चाहिए, मतलब हेल्प कर देनी चाहिए। 10th में क्या है कि हमको फेम और गौरव, मतलब फेम और ख्याति से बचना चाहिए। उन्होंने इसकी भी निंदा की है कि ज्यादा फेम के पीछे नहीं भागना चाहिए कि मैं फेमस में ख्याति हो, इसके पीछे नहीं भागना चाहिए, ऐसा बोला है अशोक जी ने। 11th में क्या बताया गया अशोक जी के स्तंभ में, 11th में बताया गया धर्म की परिभाषा, कि असलियत में धर्म होता क्या है, धर्म का मतलब क्या है, कि एक दूसरे की रिस्पेक्ट करना, एक दूसरे की भावनाओं को समझना, ठीक है। 12th में क्या बताया गया है, 12वें में कि जो महिलाएं हैं ये भी धर्म का प्रचार कर सकती हैं, महिलाएं भी धर्म महामात्र बन सकती हैं, ठीक है। और जो 13 है, 13वें में क्या बताया गया आपका कि माफीनामा, मतलब माफीनामा बताया गया, उसमें 13वें में माफीनामा दिया गया है कि लोगों को अगर उनसे कोई गलती होती है तो उसको माफी बता देना चाहिए, माफी मांगनी नहीं चाहिए। देखो इसके लिए बहुत बड़ा जिगर आना चाहिए। उन्होंने बताया उसमें माफीनामे में कि उनके उम्र में उन्होंने कौन सी गलतियां करी, कि आने वाले भविष्य में जो लोग आएंगे वो उन गलतियों को ना दोहराएं। 14th में क्या है वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। और आप इसको याद करने की ट्रिक मैंने बोल के बताऊंगी। तो अगर पहले आप देखो टिक की वीडियो में अलग बनाऊंगी, पहले अगर आपको उसकी भी ट्रिक आती है तो वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में बताएं।